स्वामी विवेकानंद, जिन्हें कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति के बल पर संसार को अपने कदमों पर झुका दिया था, भारत को विश्व गुरु बना दिया था। यदि उनके ब्रह्मचर्य के किस्से साधकों को ज्ञात ना हो तो फिर ज्ञात ही क्या है। चलिए जानते हैं उन किस्सों के बारे में जिसमें उन्होंने अपनी उच्चतम आध्यात्मिक शक्ति और ब्रह्मचर्य के बल पर समाज को आश्चर्यचकित कई बार कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ऋषिकेश के बाद मेरठ आए। अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए विश्राम हेतु वे मेरठ में रुके। विवेकानंद जी को अध्ययन का काफी शौक था। अध्यात्म एवं दर्शन शास्त्र की पुस्तकें वे बड़े चाव से पढ़ते थे। उनके एक शिष्य अखंडानंद जी उनके लिए स्थानीय पुस्तकालय से पुस्तकें ले आया करते थे। एक बार विवेकानंद जी ने प्रसिद्ध विचारक एवं दार्शनिक सर जॉन लवाक की पुस्तकें पढ़ने हेतु मंगवाई। उन्होंने एक ही दिन में सभी पुस्तकें पढ़ ली। दूसरे दिन अखंडानंद जी ये पुस्तकें जमा करवाने ले गए तथा ग्रंथपाल को विस्मय हुआ, क्योंकि पिछले कई दिनों से अखंडानंद जी बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने के लिए ले जाते और दूसरे दिन पुनः जमा करवा देते। ग्रंथपाल ने अखंडानंद जी से पूछा, महाशय, आप पुस्तकें पढ़ते हैं या केवल पन्ने पलटकर वापस कर देते हैं? प्रतिदिन मुझसे अलग अलग पुस्तकें ढूंढवा कर मेरा दम निकालते हैं। यह बात स्वामी विवेकानंद जी के पास पहुंची। तब वे स्वयं पुस्तकालय में आए और उन्होंने विनम्रतापूर्वक ग्रंथपाल से कहा, अखंडानंद जी प्रतिदिन मेरे लिए पुस्तकें लाते हैं। मैं पुस्तकें पूरी की पूरी पढ़कर उन्हें दूसरे दिन जमा करवाने के लिए वापस भेज देता हूं। क्या आपको कोई शंका है कि मैं बिना पढ़े ही पुस्तकें वापस भेजता हूं? ग्रंथपाल ने कहा, स्वामी जी, सर जॉन लवाक जैसे गहन तत्व चिंतक की पुस्तकें एक ही दिन में कैसे पढ़ी जा सकती है? इसे मैं नहीं मानता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मैंने एक ही दिन में सभी पुस्तकें पढ़ डाली हैं। फिर भी आपको कोई शंका हो तो उनकी पुस्तकों में से चाहे जिस विषय पर मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ग्रंथपाल के दिमाग में यह बात नहीं उतर पाई। स्वामी विवेकानंद जी वास्तव में पुस्तकें पढ़ते थे कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए ग्रंथपाल उन पुस्तकों में से एक के बाद एक प्रश्न पूछने लगा। विवेकानंद जी फटाफट उनके उत्तर देने लगे। इतना ही नहीं, प्रश्न का उत्तर पुस्तक के किस पृष्ठ पर है यह भी बताने लगे। ग्रंथपाल उन्हें फटी आंखों से देखता रह गया। वह अत्यंत आश्चर्य में डूब गया। विवेकानंद जी की मेधावी स्वर्ण शक्ति एवं उनके ज्ञान के प्रति उससे असीम श्रद्धा हुई। उसने प्रणाम करके कहा, स्वामी जी, आपकी बात को सत्य माने बिना मैंने आपके साथ जो संशयपूर्वक व्यवहार किया उसके बदले मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आप वास्तव में कोई महान योगी पुरुष हैं, परंतु मुझे यह बात समझाइए कि इतनी शीघ्रता से पुस्तकें पढ़कर आपने उसे अक्षरश कैसे याद रख लिया है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, यह तो बिल्कुल सामान्य बात है। छोटा बालक पहले एक एक अक्षर अलग अलग करके पढ़ता है, फिर समझदार होता है, तब पूरे शब्द पढ़ता है, बाद में पूरे वाक्य फटाफट पढ़ लेता है। पढ़ा हुआ याद रखने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। एकाग्रता प्राप्त करने के लिए इंद्रिय संयम होना चाहिए। इंद्रिय संयम ना हो तो मन की शक्तियां
बिखर जाती हैं। और इन सब की नींव में सबसे महत्वपूर्ण साधना है ब्रह्मचर्य। यह सब ब्रह्मचर्य से ही संभव बनता है। आपको मेरी स्वर्ण शक्ति चमत्कारिक लगती है, परंतु इसमें कुछ भी चमत्कार नहीं। यह सब ब्रह्मचर्य का ही प्रताप है। इसका पूरा यश ब्रह्मचर्य को जाता है। विवेकानंद जी की बात सुनकर ग्रंथपाल के हृदय में उनके प्रति अहोभाव जाग उठा। वो स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक होकर उनका भक्त बन गया।